वह हर दिन कैनवास के सामने बैठकर लोगों की तस्वीरें बनाता है, लेकिन उसकी एक अजीब आदत है, वह कभी भी अपने चित्रों में आंखें नहीं बनाता। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह अजीब आदत इसलिए है क्योंकि उसके गुरु भी ठीक उसी की तरह थे। तुम्हारे जैसे जुआंग, तुम्हारी चित्रकारी अच्छी है, पर इंसान की तस्वीर बनाते हुए आंखें क्यों नहीं बनाता? चित्र के भीतर की आवाज, चित्र के बाहर की गूंज, आंखें ही वह घाव हैं जो यिन यांग को समझने का जरिया है। अगर इस चित्र में कोई बुरी या दुष्ट आत्मा है तो वह आंखों के जरिए दुनिया में अशांति फैला सकती है। लड़का रोज बिना आंखों वाले इंसानों की तस्वीरें बनाता रहा। उसकी गैलरी स्केचिंग से भरी थी, पर कौन बिना आंखों वाले इंसानों की तस्वीर खरीदेगा? इसी वजह से वह आज भी गरीब है। युवक ने सोचा था कि उसे यह पेशा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसी दिन उसकी दुकान में एक बड़ा ग्राहक आ गया। एक महिला आई और घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगी कि वह उसके पति की तस्वीर बना दे। वह अपनी सारी जमा पूंजी इनाम देने को तैयार थी, पर उसकी एक शर्त थी कि उसके पति की अस्थियों की राख से ही चित्र बने। उसकी ज्वेलरी शॉप 2 दिन पहले रात को लूट ली गई थी। उसका पति उसे बचाने लुटेरों से भिड़ गया, पर जब वह दुकान में आई तब तक पति की मौत हो चुकी थी। लुटेरों ने दुकान में आग भी लगा दी थी। महिला को लगता था कि उसी की वजह से पति की जान गई। वह चाहती थी कि पति की अस्थियों की राख चित्र में मिला दी जाए ताकि पति हमेशा उसके पास महसूस हो। युवक को यह बात शुरू में डरावनी लगी, पर इतनी बड़ी रकम के लालच में उसने यह काम स्वीकार कर लिया। फिर भी युवक ने पहले ही महिला को अपनी एक शर्त बताई कि उसकी एक आदत है, वह जब भी किसी का चित्र बनाता है तो आंखें नहीं बनाता। महिला मालिक ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, पर कोई आर्ट गैलरी उसका ऑर्डर लेने को तैयार नहीं थी, इसलिए वह सहमत हो गई। युवक ने उसके पति की तस्वीर ली और हमेशा की तरह कुशलता से चित्र का ढांचा बनाना शुरू किया। स्केच तैयार होने पर उसने अस्थियों की राख को ग्रेफाइट में मिलाया और हाथ से चित्र की रूपरेखा के साथ सावधानी से रंग भरने लगा। जब महिला मालिक ने वह जीवंत चित्र देखा तो वह उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। चित्र बिल्कुल असली लग रहा था, जैसे उसका पति फिर से जीवित हो गया हो। इसके बाद उसने युवक से विदा ली। महिला मालिक को जाते देख युवक को भी उसके लिए अफसोस हुआ। इतनी जवान और खूबसूरत, पर एक ही रात में विधवा बन गई। और जब वह इन्हीं ख्यालों में डूबी थी तभी उसकी दोस्त जियो यू पीछे से आकर उसकी तंद्रा तोड़ देती है। जियो यू के आने पर वह जल्दी से आज महिला मालिक के बारे में, उसने अपनी पेंटिंग के बारे में बातें उसे बता दी। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद जियो यू को यह मामला अजीब लगा। अगर सिर्फ यादों को ताज़ा करने के लिए तो वह अपने पति की फोटो का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? फिर वह इतनी मशक्कत करके तुम्हारे पास पेंटिंग बनवाने क्यों आई, और वह भी एक ऐसी तस्वीर जिसमें आंखें नहीं थीं?